मंगोल हम लोगों पर सैलाब की तरह हमला करेंगे और हमें पता है ये वो सैलाब होगा कि उसके सामने जो भी आएगा वो उसे तबाह बर्बाद कर देगा। अब ये हमारी दहलीज पर आन पहुंचा है। हाँ, तो आपकी दहलीज पर आ पहुंचा है ना। अगर ये मुझ पर से गुजर भी जाता है तो उसके बाद तुम्हारी तरफ ही आएगा। तुर्क, रोम, रियासत सुल्जूक, रोमानिया, हम सब एक साथ ही जुड़े हुए हैं। अब हमें इसके खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। उस्मान साहब, आप होशियार हैं, आप बहादुर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपके पास बैठने के लिए कोई ओहदा भी नहीं है। तो आपके हाथों और उसके 20,000 सिपाहियों को कैसे शिकस्त दे सकते हैं? मैं सरदार का बेटा हूं। मेरी सरदारी को किसी अलामत की जरूरत नहीं है कोई। लेकिन अगर तो मेरी बात नहीं सुनी तुमने तो तुम्हारे छुपने के लिए कला भी छोटा पड़ जाएगा। ये सब जमीनें एनागोल सब के सब मेरे हैं। ना तुम ना गेहातू मुझसे नहीं छीन सकते। मंगोल छीनते नहीं समझे, उधेड़ देते हैं, तबाही मचाते हैं। समरकंद, बगदाद, बुखारा, मर्व और उनके साथ जो भी था, क्या वो एनागोल से कमजोर थे? बताओ। तुम्हें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। ना सिर्फ एनागोल बल्कि अगर वक्ती सूरत हाल को समझकर हम मुत्तहिद नहीं होते, कुस्तुनतुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगा। मैंने उन तमाम तकफरों को क्यों जमा किया? लड़ने के लिए, कि हाथों को शिकस्त देने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मेरे सिपाहियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मंगोलों के खिलाफ कभी जंग न लड़ी हो। मंगोलों की ताकत से और कमजोरियों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। मंगोल घुड़सवारों के खिलाफ वो तीरंदाजों की जरूरत होगी। तो फिर हम एक दूसरे को जान से मारने का मौका जाया करके मुत्तहिद रहेंगे, ऐसा ही है ना? बताएं उस्मान साहब। चलो मान लेता हूं कि मैं आपसे मुत्तफिक हूं, तो मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम मुझे वक्त जाया किए बगैर इंद्रुनिकोस से मिलवाओगे। उस्मान साहब, आपने कहा कि गेहातू अपने 20,000 खतरनाक जंजुओं के साथ हमें मारने के लिए आ रहा है। हमारे कुस्तुनतुनिया से वापस आने से पहले वो इस जगह को तबाह कर देगा। हम नहीं जाएंगे, वो हमारे पास खुद चलकर आएगा। पर कैसे? वो अभी नीकिया आ रहा है, इसीलिए हम दोनों उससे मिलने जाएंगे। मैं हैरान हूं कि आपको कैसे पता चला ये? टूटने वाली हर शाख के बारे में हम जानते हैं और उस कच्चे फल की किस्मत को भी अच्छी तरह हम जानते हैं जो उस शाख पर लटका रह गया है। खैर, इसे तुम राज ही रहने दो तो बेहतर होगा। क्या आप शहंशाह को इत्तेहाद की दावत देने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं उसके साथ अदम जारियत का मुआहिदा तय करूंगा। जिनके पीछे पहाड़ होते हैं वो मुड़कर पीछे देखने की कभी सहमत नहीं करते। चंगेज खान ने चीन पर हमला करने से पहले मगरिब को फतह कर लिया। बहुत अच्छे, आप उन लोगों से सीख रहे हैं जिन पर हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। सुनो,
मैं इंतहाई सोच समझ कर काम लेता हूं, समझे? और जो हिकमत को नजरअंदाज करते हैं उन लोगों को कभी नहीं देखता। और अब तुम मेरे साथ नहीं किया जाओगे, और मैं शहंशाह को भी दिखाऊंगा, और वो भी जान जाएगा कि अगर वो मशरिक को गिराएगा तो मगरिब भी गिरेगा उसके साथ। अगर वहां जाकर कोई मुआहदा हो गया, यानी शहंशाह मान गया, तो फिर मेरी अपनी कुछ शराइत होंगी और वो आप मानेंगे। तो ठीक है, सोच लो, रात होने से पहले बता देना। सिपाहियों, आ जाओ। 20,000 सिपाहियों का लश्कर। कोनूर, देखकर खुशी हुई कि तुम जिंदा हो। मैं उससे इंतकाम लिए बगैर नहीं मरूंगा। आपको मारने की कोशिश की उसने। जख्म कैसा है? उस्मान ने किया, ये बोलो। जाओ तबीब के पास, किसी और वक्त इस पर बात होगी। जैसा आप कहें। जलाली, अपने सिपाहियों से कहो कि तैयारियां शुरू कर दें। गियातू, हम और गुंदूस के सिपाही बागी कबाइल पर हमला करेंगे। कैसे आपका हुक्म जनाब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। कहाँ जा रहे हैं आप? किसिल अलमा की तरफ। मकसद क्या है आपका? शहादत है। पहुंचना कहाँ चाहते हैं? अपने वतन को। वतन कहाँ है? ये पूरी दुनिया। पूरी दुनिया आपका वतन हो। खुशामदीद उस्मान साहब। बहुत शुक्रगुजार हूं। आरगुन खान के जंगजू तकरीबन यहां पहुंच चुके हैं। क्या आपने तैयारी कर ली? जैसा कि आपने कहा था कि सारे वालिय शहर आपकी तरफ हैं। हम हमेशा तैयार होते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे, हर तकफूर मेरे शाना बशाना खड़ा होगा। आरगुन खान के जंगजू जो यहां आएंगे, इस जमीन को उनके लिए कब्र बना देंगे। और बागी कबाइल का क्या होगा? अगर आपने उन्हें पूरी तरह शिकस्त दे भी दी, उसके बाद क्या होगा? सब बागी हमारी तरफ है। हम बगावत को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। हम मदद करेंगे उनकी भी जो अपनी ताकत को नहीं देख सकते और बगावत भी नहीं करते। उनकी ताकत को उकसाया जाएगा। इकट्ठे चलेंगे सब एक साथ, और यूं ही जीतेंगे सब एक साथ। मंगोलों के एक बड़े लश्कर के बारे में मालूमात मिली है। वो तूरना वादी से होते हुए आ रहे हैं। शुक्रिया। आपका सफर आसान हो उस्मान साहब। इंशाअल्लाह।
जो मैंने सुना है वो सच है? आपने ठीक सुना है, ऐसा ही है। हाँ। जी हाँ अम्मा, एक और पोता आने वाला है। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे मारी। तुर्गुत साहब बहुत खुश होंगे। उसकी जिंदगी भरपूर और लंबी हो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मेरी बेटी, खुश रहो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ जाओ बुरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से मेरी अम्मा बिल्कुल ठीक है अब। अल्लाह का शुक्र है बेटा, हमारी बेटी ने ऐसी खुशखबरी सुनाई है कि मैं बिना रुके पूरे कबीले का चक्कर लगा सकती हूँ। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने सरदार से मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा, उस्मान को फौरन मेरा पैगाम पहुंचाओ कि तुर्गुत को फौरन कबीले भेजे। मारी के पास उसे सुनाने के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जो आपका हुक्म अम्मा। मेरे सरदार ने भी एक पैगाम भेजा है। उनका ये हुक्म है कि वो जो जूलिया नामी काफिर है, किसी भी सूरत उसे अकेला नहीं छोड़ना। मेरी दुआएं पूरी होने का वक्त है अब। ठीक कहा बोरान। हुंचा, हमारे सिपाही और तो और हमारी माँ का खून बहाया उस औरत ने। अब से उसकी हर एक सांस हमारे लिए हराम है। मेरे सरदार का भी यही ख्याल है। वो अपनी नापाक नजरों से हमारे कबीले को देख रही है और हमला कर सकती है किसी भी वक्त। सरदार का हुक्म है कि उसके हमले से पहले उसे मैं अपने हाथों से खत्म कर दूं। ये उस्मान का हुक्म है, अब हम उससे अपना हिसाब लेंगे। उस्मान साहब अपने कबीले से दूर रहकर भी हर चीज पर नजर रखते हैं। उस्मान साहब की नजरें अपने कबीले से कभी भी ओझल नहीं होती मेरी बेटी, और एक सरदार को ऐसा ही होना चाहिए। माशाअल्लाह मेरा बहादुर बेटा। मेरे पास एक बेहतरीन मंसूबा है। मेरे साथियों, चूंकि आप लोग हमारे साथ हैं, इसलिए आप लोगों को तरबियत की जरूरत है। वाह माशाल्लाह। कुमराल, तुम मुझे याद ही नहीं थे, जानते हो? मैं गार में गया और बहुत सी तलवारें बनाई। मेरे हाथ नहीं थके, लेकिन मेरा सर आराम करने लगा। ठीक है, मुझे याद मत करो। मुझे वैसे भी कबीले में एक नया भाई मिल गया है। क्या वाकई हम अपने भाई की हिमायत करते हैं? लेकिन ये कौन है, क्या करता है? वो तुम्हारी तरह भी है और मेरी तरह भी। सांप अपनी फितरत से बाज नहीं आता कोशिश। मैं निकोला पर भरोसा करने से ज्यादा एक अजनबी पर भरोसा करता हूं। निकोला के बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा, और अब मैं आपको यह बता सकता हूं कि वो कब, कहां और कैसे हमारी पीठ में छुरा घोंपेगा। वो वाकई एक सांप है, और हम औकाब के पंजों की गिरफ्त से सांप बच नहीं सकता। ऐसा ही है। बहुत जल्द उस्मान साहब निकोला को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। करनी तो पड़ेगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि कहां जा रहे हैं, लेकिन वो जरूर वापस आएंगे। उस्मान साहब आ रहे हैं। आ जाओ दोस्तों, बात करनी है मुझे आपसे कुछ अहम मामला पर। उस्मान साहब,
आपको बताने के लिए बहुत खास बात है मेरे पास। आ जाओ। हुजूर, सोत में ताजरों से लिए गए महसूल हैं ये। शाबाश दुगदू, लेकिन इसकी जगह कहीं और है। मालूम करो, अगर कबीले या सऊद में कोई जरूरतमंद हो तो उसे दे दो, और बाकी जो बचे वो आहियों को दे दो। सिपाहियों को ताकीद करो कि हर वक्त चौकन्ना रहना है उन्हें। माजरत के साथ मेरे हुजूर, जबकि काई कबीला और हमारा कबीला दोनों का ही बुरा हाल है, तो आप ये किसी और को कैसे दे सकते हैं? इन हालात में अगर हमें किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो दुआ है। जरूरतमंदों के दिल से निकली दुआएं हर चीज से ज्यादा कीमती है, और आही तिजारत में अपने हिस्से का इस्तेमाल करेंगे, ये सऊद के लिए फायदेमंद होगा। काई के सरदार की हैसियत से यह मेरा फैसला है। आपकी बात मानेंगे गुंदूज साहब। इदोक्तू, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए। हुजूर, जैसे आप कहें। गुंदूज, आपने काई कबीले का महसूल क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनकी नजर इस पर पड़े। वजीर आलम शाह, उसने के हाथों के साथ इत्तेहाद कर लिया है। वो बगावत करने वाले कबाइल पर हमला करेंगे। मुझसे सिपाहियों की मदद चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप गुंदूज? कोई रास्ता नहीं बचा क्या? वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। मैंने वजीर से सुना वो तमाम कलों को नीकिया के पास ले जाएंगे। एक और खबर है, गुंदूज साहब तमाम कबाइल में बगावत को रोकने के लिए गियातू को अपने सिपाही देंगे, अपने घोड़े देंगे और लड़ाई में उनका साथ देंगे, और फिर गुंदूज साहब उन कलों को संभालेंगे। गुंदूज भाई, तुम्हारी गद्दारी काइयों से आगे निकल चुकी है, पूरे तुर्कों तक जा पहुंची है। आप बताइए कि हाथू आखिर क्यों ये सब कर रहा है? बताइए मुझे। आर्गुन खान के भेजे गए 20,000 सिपाहियों के साथ काई सिपाहियों को वो क्यों शामिल करना चाहते हैं? उन्हें यह दिखाना है कि काई जालिमों के साथ ताउन करने वाले बन गए। फौज और रियासत का बीज हमने मिलकर बोया है, नेस्त तो नाबूद करना चाहते हैं वो उसे। जालिम का साथ देने वालों को कौन मानता है? उनकी बातों पर फिर कौन एतबार करता है? वो जंगजू सऊद में दाखिल नहीं होने चाहिए। अगर वो किसी तरह हमारी सरजमीन में दाखिल हो जाते हैं तो फिर वो जिंदा नहीं जाएंगे यहां से बच के। जो मैं कहने वाला हूं गौर से सुनिएगा। तकफूरों के साथ आने वाले सिपाही एक तरफ होंगे। तुर्गुत साहब, आप अपने सिपाहियों के साथ दूसरी तरफ होंगे, और ये मत भूलिएगा
कि वो यहां से हरगिज भी नहीं गुजर पाएंगे, हरगिज नहीं। आखिरी सांस तक आपके साथ हूं उस्मान साहब। मेरा कबीला, मेरे सिपाही सब आपके साथ हैं। मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। वतन के लिए शहीद होना, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं। मैं भी आपका भरपूर साथ देना चाहता हूं, लेकिन ना तो अब मेरे पास कला है और ना कले के वफादार। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी पूरी ताकत लिए आपके साथ खड़ा हूं और भरपूर मुकाबला करूंगा उन सबसे। आप खुद देखेंगे। इत्तेहाद यूं ही कायम रहे तो हर कोई महफूज रहेगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे उस पर भरोसा नहीं। अगर उसने अपने सिपाही ना भेजे और हमें तन्हा छोड़ दिया तो क्या होगा? हमें पहले से एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। वो जरूर भेजेगा। हुजूर, रुगतूस आया है, वो आपसे मिलने की दरख्वास्त कर रहा है। आने दो अंदर। मुझे निकिया नहीं बुलाया गया। उन्होंने मुझे गवर्नर के तौर पर कबूल नहीं किया क्योंकि अब मेरा कोई कला नहीं। मैं जानता था। आप जानते थे तो मुझे क्यों भेजा आपने? मैं चाहता था कि तुम खुद आंखों से देखो अपनी कि तुम हरगिज कुछ भी नहीं कर पाओगे हमारे बगैर। तकफूर का ओहदा, आलीशान कला और जितने सिपाही चाहोगे तुम्हें मैं दूंगा। सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारा इत्तेहाद मजबूत हो जाए। मेरी वफादारी को इसकी जरूरत नहीं थी उस्मान साहब। अब तुम फौरन निकोला के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ मालूमात देगा। फिर तुरहान सिपाही तुमसे मिलने आएगा और वो तुम्हें आगाह करेगा कि तुम्हें क्या करना है। तुर्गुत साहब, आप भी जाइए। ओह, जाओ पहले कबीले की तरफ। मारी के पास कोई खास खबर है जो वो आपको बताना चाहती है। थोड़ा मोहतात रहिएगा। आपके सरदार के अलावा कोई नहीं जानता कि आप यहाँ आए। यहाँ मेरी आमद का परिंदों को भी नहीं मालूम। ये जरूरी है, आपका छुपा रहना ही बेहतर है, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। हमने अपनी बदकिस्मती को बदलने के लिए इस रास्ते पर कदम रखा है। हमें मजीद मुश्किलात झेलनी होगी। कोई मुश्किल नहीं है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो ये जान ले कि कुछ नहीं बचेगा। जब 20,000 सिपाही मुकम्मल हो जाएंगे तो आप ये नहीं जानते कि आगे क्या होगा। उनका अगला हदफ आपकी सरजमीन पर काबिज होना है, और अगर वो कामयाब हुए तो समझ लेना कि ये हमारा भी अंजाम होगा। फिर हम उन्हें वक्त पर कैसे रोकेंगे? बताइए आलम शाह, आपने क्या सोच रखा है? सोच रहा हूं कि गेहातू के लिए एक ऐसा जाल बिछाऊं जो वो याद रखे, ताकि उसके सिपाही अपने वजूद से सरजमीन को गंदा ना करें। हमारे सरदार को आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है। वजीर आलम शाह, अल्लाह आपकी मदद करे। शुक्रिया। शुक्रिया। तो सैम्यूल हमेशा कोशिश के साथ साथ रहा है। तो बताओ मुझे,
तुम उसे कैसे नहीं देख सके? हाँ? रुको रुको, तुम्हारे आदमी मेरी तलवार ले चुके हैं। अब तुम्हें किस बात का डर है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब है आपका निकोला साहब? उस उस्मान ने हम सबको बेवकूफ बनाया है। नहीं, उस्मान किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, याद रखना ये। उस्मान साहब के पास नई मालूमात हैं। ग्यातू वजीर आलम शाह और कुंदूज साहब इनागोल से नेकिया तक तमाम किलों पर कब्जा करना चाहते हैं। तैकफूर के किलों पर कब्जा करने के बाद एनागोल कलों की हिफाजत उसके जंगजू करेंगे और वो करमानो गुलारी पर हमला करेगा। उस्मान साहब के जासूस तो हर जगह मौजूद हैं। उसे सब कुछ मालूम होता है। जनाब, वो उस जगह से टिंगरी पहाड़ी तक काफरों की हर हरकत को जानते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। अब जा सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम आज रात यहीं रुको रुकदूस। सुबह होते ही अपने सिपाहियों को कोसिस और तुर्गुत के पास ले जाना। याद रहे, तुर्गुत इस अजीब लश्कर की क़यादत करेगा और तुम उसके हुक्म की तामील करोगे। समझ गए ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं किसी तुर्क के मातहत नहीं रह सकता। क्या? मैंने सोचा कि तुम उस्मान की तरफ होकर बहुत खुश होगे रुकदूस। वो यही चाहता था और तुम भी तामील करोगे। फिर इसका मतलब यह है कि हमें तुर्गुत की अताअत करनी पड़ेगी। मारी। तुर्गुत, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी। उस्मान साहब ने बताया कि मारी एक अहम खबर बताना चाहती है, तो मैं फौरन आ गया। तुम ठीक तो हो ना? तुर्गुत सुने, अब से आपकी आंखें सिर्फ मेरे लिए नहीं चमकेंगी, बल्कि कोई और भी आने वाला है जिसे देखकर आप खुश होंगे। हमारा बच्चा। तुर्गुत, हम वालिदैन बनने वाले हैं। बच्चा? क्या बच्चा कहा तुमने? मतलब हमारा बच्चा, हम दोनों का। क्या मैं बाबा बनने वाला हूं? जी हाँ। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का बहुत शुक्र है मारी, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। आप बाबा बनने वाले हैं तुर्गुत साहब। मैं बाबा बनने वाला हूं, बाबा बनने वाला हूं। लेकिन मुझे आपकी फिक्र हो रही है। मंगोल आ रहे हैं और मैं तुम्हें गुंदूज के साथ भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि
मौका देखते ही वजीर के हवाले कर देगा। मैं तुम्हें पहले किसी महफूज जगह ले जाऊंगा। कुछ वक्त के लिए हमें अलग होना पड़ेगा। उम्मीद है तुम समझ रही हो। अगर तुम दोनों को कुछ हुआ तो मैं जालिमों के लिए ये दुनिया तंग कर दूंगा, याद रखना। उम्र भर इंतजार कर सकती हूँ मैं, लेकिन आपको मेरे लिए वापस आना होगा तुर्गुत। हाँ, मैं जरूर आऊंगा। मेरा दिमाग, मेरा दिल हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। जितनी जल्दी हो सके यहां से चलना चाहिए। ठीक है, चलो।